गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था भारत में कोयला उत्पादन। तो अपना जो गोंडवाना क्षेत्र का जो कोयला है उसके बारे में अपन ने अधिकतर क्या है चर्चा कर ली थी, पढ़ लिया था। उसमें आपके कौन कौन से राज्य हैं, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आपके अधिकतर मध्य प्रदेश है, राज्य हैं, उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी कि कितने प्रतिशत भाग के ऊपर यहाँ पे क्या है जो कोयला है गोंडवाना क्षेत्र का वो निकाला जाता है। इन क्षेत्रों में भी क्या है अलग अलग जिलों के अंदर क्या है जो उत्पादन होता है वो कितने प्रतिशत होता है, कौन से क्षेत्र की के अंदर कौन कौन सी खानें हैं वो मिलती हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा जो कोयले का उत्पादन किया जाता है। इस तरीके से क्या है उत्पादन का विस्तार है वो अपन ने पढ़ा था। किस कौन से क्षेत्र की, गोंडवाना क्षेत्र के कोयला उत्पादन की, जिसके अंदर अपना जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य के बारे में लास्ट अपन ने चर्चा की थी कि तेलंगाना राज्य के अंदर आपकी भंडारण है, उसकी अगर बात करते हैं तो आपका भंडारण तो लगभग क्या है 7-8 प्रतिशत है। और यहाँ पे अगर उत्पादन देखा जाए तो यहाँ पे उत्पादन लगभग आपका कितना है 8-9 प्रतिशत है उत्पादन देखने को मिलता है। और यहाँ का जो मुख्य क्षेत्र माना गया था सिंगरौली, यहाँ पे अगर आपका उत्पादन है कोयले का, सिंगरौली क्षेत्र है जो आपका तेलंगाना का जो क्षेत्र के अंदर सिंगरैनी जो क्षेत्र है इसमें क्या है आपका जो सिंगरैनी राज्य के अंदर जो क्षेत्र है यहाँ पे जो कोयला निकाला जाता है वो कोकिंग के अंदर, कोयले के अंदर गैर कोकिंग किस्म का कोयला है वो माना जाता है। गैर कोकिंग किस्म का कोयला, ठीक है। गैर कोकिंग किस्म का कोयला है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। किसकी बात चल रही है? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो उत्पादन और जो आपका भंडारण है उसके अंदर क्या है ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। उत्पादन तो यहाँ पे कितना है, भंडारण 6.78% के लगभग, और उत्पादन लगभग 8.07 के लगभग यहाँ पे क्या है उत्पादन है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कोयले का जो उत्पादन और भंडारण दोनों के अंदर क्या है अंतर देखने को मिलता है कि लगभग यहाँ पे उत्पादन और भंडारण है वो प्रतिशत के रूप में उत्पादित किया जाता है। इसी के साथ साथ क्या है यहाँ पे अनेक प्रकार के ऐसे जो जिले हैं, तातापल्ली या जो कोटा है, मोर है, तंबूर है, तंदूर है, यहाँ पे क्या है आपका जो कोयले का भंडार है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कोयले की अगर बात करते हैं उत्पादन में तो आपका कोयला उत्पादन के अंदर क्या है ये जो क्षेत्र आते हैं आपका तेलंगाना के अंदर कोटा, मोर, तंदूर और ये जो जिले आते हैं इनके अंदर क्या है अधिकतर आपका कोयले के भंडार है वो देखने को मिलते हैं। और मुख्य रूप से जो गोदावरी घाटी क्षेत्र है, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र से भी तेलंगाना से कोयले की प्राप्ति की जाती है। तो इस तरीके से अपन ने जो तेलंगाना है वो छोड़ा था कि तेलंगाना के अंदर भी क्या है कोयले का उत्पादन है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका कौन सा हो गया गोंडवाना क्षेत्र के कोयला उत्पादक, गोंडवाना क्षेत्र के
कोयला उत्पादक राज्य हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और तेलंगाना, और लास्ट अपना बच गया था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो देश का 3.89% भाग तो क्या है आपका भंडारण क्षमता, और 6.12% क्या है उत्पादन किया जाता है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र का किससे संबंधित पढ़ रहे हैं अपन? भारत से संबंधित पढ़ रहे हैं, ना कि विश्व की। अगर देखा जाए विश्व का, तो विश्व के अंदर भारत का कौन सा स्थान आता है कोयला उत्पादन में? कोयला उत्पादन में विश्व के अंदर भारत का तीसरा स्थान आता है। यानी कि विश्व की अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर क्या है, भारत का तीसरा स्थान है वो सम्मिलित किया जाता है। किसके उत्पादन में? कोयला उत्पादन की दृष्टि से। यानी कि भारत का भी आपका जो 10 जो देश हैं विश्व की जो सूची इंडेक्स बनाई जाती है उसमें तीसरे स्थान पर भारत का भी कोयला उत्पादन के अंदर स्थान बना हुआ है। और कौन कौन से क्षेत्र आपके? एक तो गोंडवाना क्षेत्र और दूसरा टर्सरी क्षेत्र से कोयले का उत्पादन है वो किया जाता है। और इसके साथ अपना चल रहा था लास्ट गोंडवाना क्षेत्र का महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो उत्पादन के साथ साथ क्या है, यहाँ पे भी भंडारण है वो देखने को मिलता है। तो भारत का महाराष्ट्र में कोयला भंडार 3.89% भाग व उत्पादन 6.03 भाग पर लगभग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है भंडारण क्षमता है वो तो क्या है आपकी 3.89% और उत्पादन यहाँ पे कितना होता है 6.0% भाग है वो उत्पादित किया जाता है। और महाराष्ट्र के अंदर अगर बात की जाए जमाव की तो वृदा घाटी और कमपटी जमाव क्षेत्र वृदा घाटी व कमपटी क्षेत्र से कोयला निकाला जाता है। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं कोयले के उत्पादन की तो वर्धा घाटी और कमपटी जो आपके नागपुर क्षेत्र के अंदर आती है, बल्लारपुर यवतमाला जिलों के अंदर भी क्या है बल्लारपुर और बल्लारपुर व यवतमाला जिलों से कोयला उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इसी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है
आपके उपयोग की बात करते हैं तो रेलवे और ताप ग्रहों के अंदर क्या है, यहाँ पे जो कोयला निकाला जाता है वो काम में लिया जाता है। इनका जो कोयला है बल्लभपुर और यावतमाला के अंदर जो कोयला निकाला जाता है वो क्या है आपका रेलवे और ताप ग्रह के अंदर क्या है काम में लिया जाता है। यानी कि आपके महाराष्ट्र क्षेत्र से यहां से जो कोयला निकाला जाता है वो रेलवे व ताप ग्रहों में उपयोग में लिया जाता है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो कोयला निकाला जाता है बल्लभपुर, यवतमाला, वर्धा घाटी, कमपट्टी, इन क्षेत्रों से जो कोयला निकाला जाता है उसका जो उपयोग किया जाता है वो आपका रेलवे और ताप ग्रहों के अंदर ही इसका उपयोग किया जाता है। अधिकतर क्या है कोयला इन्हीं क्षेत्रों के अंदर काम में ले लिया जाता है। आगे आपका आता है, ये तो आपका कौन सा हो गया, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जिससे क्या है आपको आगे बताऊंगी उत्पादक क्षेत्रों के अंदर इन क्षेत्रों में क्या है आपका कोयले का उत्पादन है वो किया जाता है। ऐसे तो अपन थ्योरी के रूप में पढ़ रहे थे कि ये क्षेत्र में इतने प्रतिशत है वो पाया जाता है, और इंडिया के मैप में वो एक जगह है, स्थान है, उसकी चर्चा अभी करेंगे अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। दूसरा है आपका टर्शियरी कोयला क्षेत्र। ये तो कौन सा चल रहा था, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, क्योंकि कोयले का जो उत्पादन है जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कोयला उत्पादक के दो क्षेत्रों के अंदर कालों के अंदर बांटा गया है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंदर जितने भी आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका जो पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये जो आपके क्षेत्र आते हैं वो किसके अंदर हैं, गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और अधिकतर जो कोयला है आपका 82%, भारत का 82% कोयला है वो क्या है गोंडवाना कोयला क्षेत्र से ही निकाला जाता है। बात करते हैं दूसरे काल की, कौन सा आता है दूसरा काल, टर्शियरी काल। दूसरा है टर्शियरी काल, सेकेंड नंबर का। फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया है गोंडवाना क्षेत्र, दूसरा है टर्शियरी काल। देखो टर्शियरी काल की जो उत्पत्ति है या टर्शियरी काल का जो कोयला है वो आपका कौन से काल से, इवोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन की चूना पत्थर और चट्टानों के साथ क्या है कोयले की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। देखो कोयले की उत्पत्ति जैसे देखा गया आपका गोंडवाना के अंदर, आपका जो काल जो स्टार्ट है गोंडवाना काल, उसमें अनेक राज्य हैं उनको सम्मिलित किया गया। उसी के साथ बात करते हैं टर्शियरी काल। तो टर्शियरी काल के अंदर ओयोगोसीन, जो काल के नाम है ये ओयोगोसीन, इवोसीन, मायोसीन, इन कालों के अंदर क्या है आपकी जो अनेक प्रकार की चट्टाने हैं उन्हीं के साथ क्या है आपका कोयला है वो मिलता है। तो बात कर लेते हैं टर्शियरी कोयला क्षेत्र की। टर्शियरी कोयला क्षेत्र, बात करते हैं कोयला क्षेत्र की, तो इसमें क्या है आपका अनेक प्रकार के मायोसीन व ओयोगोसीन युग
व इसी के साथ क्या है आपका चूना पत्थर व चट्टानों के बीच आपका क्या पाया जाता है, कोयला मिलता है। कौन कौन सा हो गया, मायोसीन, ओलिगोसीन, ठीक है। ओलिगोसीन ये क्या है आपके युग है, काल, इन कालों के अंदर क्या है कोयले की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। और इन्हीं चट्टानों के अंदर आपका चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के साथ ही आपके टर्सरी युग का जो कोयला है वो मिलता है। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो ये जो टर्सरी युग का जो कोयला है वो कौन से क्षेत्रों के अंदर या कौन कौन से राज्यों के अंदर है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है आपका असम। असम में आपका नाहरकटिया, असम में नाहरकटिया, उसके साथ आपका डिगबोई, लोगोई, डिगबोई आदि क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है, ठीक है। ये क्या है, असम के क्षेत्र है। असम के क्षेत्र में नाहरकटिया, लोगोई, ये जो क्षेत्र है आपके, यहाँ से क्या है कोयले का जो निर्माण है या कोयला है वो निकाला जाता है। माकुम क्षेत्र है वो भी क्या है आपका असम के अंदर सम्मिलित किया गया है। माकुम क्षेत्र भी असम राज्य में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से क्या है, असम जो क्षेत्र है, असम राज्य है, उसमें आपका कोयले के भंडार है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका आता है दूसरा राज्य मेघालय। मेघालय के अंदर भी क्या है आपका कोयला है वो निकाला जाता है। और इसके अंदर आपकी बात करते हैं डोई गिगरी मेमोग, डोई गिगरी मेमोई, बेमोग, वेमोग क्षेत्र मेघालय में, क्षेत्र मेघालय में आते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी क्या है आपका मिरी है, डाफला है, ओको हिल है, मियाओ बूम की जो पहाड़ियां हैं, अधिकतर पूर्वी क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ियां मिलती हैं वहां पे आपके क्या है जो कोयला है उसके भंडार है वो देखने को मिलते हैं। तो कौन सा जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपकी कौन सी पहाड़ियां, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में मिरी, प्रदेश जिसमें आपका पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। और पूर्वी जो क्षेत्र है आपका वहां पे आपका मिरी, डाफला, मिरी, डाफला और ओको हिल्स, ये क्या है पहाड़ियों के नाम है। इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भी क्या है आपका कोयले की जो मात्रा है वो देखने को मिलती है। मियाओ बूम,
मियाओ बूम, इन क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर आपका कलाकोट, मेतका, लद्दाख, सागर मार्ग, रियासी, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे क्या है, एंथ्रेसाइट जो कोयला है, जो आपका सबसे उच्च गुणवत्ता रखने वाला है या सबसे अच्छा जो आपका कोयला है, वो लगभग क्या है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंदर मिलता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एंथ्रेसाइट कोयला है वो आपका भारत के अंदर सिर्फ क्या है 5% भाग के अंदर ही देखने को मिलता है। तो आपका जो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहां पे आपका एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला है वो मिलता है। तो बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला निकाला जाता है। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला बहुत कम मात्रा में निकाला जाता है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो लद्दाख, आपका कालाकोट, लद्दाख, कलाकोट, सागर मार्ग आदि क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया आता है। उसके बाद में आपका बच जाता है नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। दो और पूर्वी क्षेत्र हैं जिनमें भी क्या है आपका कोयला है निकाला जाता है। कौन कौन सा, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। टर्सरी युग का कोयला मुख्यतः हिमाचल प्रदेश व नागालैंड राज्य से भी प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपका ये टर्सरी युग का कोयला है वो क्या है आपका इन क्षेत्रों से देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ क्या है अपन बात कर लेते हैं मैप में कि मैप के अंदर क्या है ये जो भारत के क्या है कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं वो दिखाए गए हैं। कोयला क्षेत्र के अंदर आपके दोनों तरह के कोयले हैं, जैसे आपका गोंडवाना लैंड का कोयला और टर्सरी युग का कोयला। दोनों प्रकार के कोयले को भारत के मानचित्र के अंदर दर्शाया गया है। तो बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आपका बीकानेर जो क्षेत्र है, बीकानेर राजस्थान का बीकानेर जो जिला है वहां पे पलाना के अंदर क्या है कोयला है वो निकाला
जाता है। उसी के साथ क्या है, उमरसर गुजरात का कुछ हिस्सा है जहाँ पे क्या है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला है वो निकाला जाता है। कौन सा है ये राज्य आपका, गुजरात। गुजरात के अंदर उमरसर जो क्षेत्र आता है वहां से क्या है, कोयले की उत्पत्ति है वो की जाती है। ऐसे ही आपका दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करते हैं तो आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में नेवली क्षेत्र है, वहां पे भी आपका क्या है, कोयले का निर्माण या लिग्नाइट कोयला है वो निकाला जाता है। उसी के साथ बात करते हैं, ये आपका क्या है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, यहाँ पर बिहार का कुछ क्षेत्र आ जाता है। तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपका सबसे ज्यादा कोयला है वो निकाला जाता है। जैसे इसके अंदर आपका झरिया है, बोकारो है, रानीगंज है, डाल्टनगंज है। इन क्षेत्रों से क्या है, आपका कोयले का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये आपका कौन सा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, यहाँ पे आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग जो आता है। इन क्षेत्रों से भी क्या है, कोयले की उत्पत्ति की जाती है। बात करते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की। तो भारत के पूर्वी राज्य जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया है, जिनमें आपका टर्सरी कोयला क्षेत्र है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका असम के अंदर माकुम क्षेत्र, डिगबोई जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड का कुछ हिस्सा है, इन क्षेत्रों के अंदर पे क्या है, आपका कोयला है वो देखने को मिलता है। तो ये जो आपके भारत के अंदर क्या है, अनेक प्रकार के जो जिले देखने को मिलते हैं, राज्य हैं, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, कोयले की उत्पत्ति है वो की जाती है। तो इस तरीके से क्या है, कोयले का जो निर्माण जो होता है और जो खनन कार्य किया जाता है, भंडारण क्षमता है भारत के अंदर, वो क्या है, इन्हीं राज्यों के अंदर देखने को मिलती है। आगे अगर बात करते हैं कोयले के उत्पादन की भारत के अंदर, तो भारत में मैंने आपको बताया है कि भारत का विश्व के अंदर कौन सा स्थान आता है, तीसरा स्थान उत्पादन की दृष्टि से आता है। पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो विश्व में कौन सा स्थान, तीसरे स्थान पर कोयला उत्पादन की दृष्टि से माना गया है। विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से, विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान आता है। उत्पादन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं उत्पादन के अंदर, तो कितना उत्पादन होता है विश्व का, 7.2%। संपूर्ण जो भारत है जिसके अंदर मैंने आपको बताया झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आपका जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों से सब सारे मिलाकर कितने प्रतिशत, विश्व का कितने प्रतिशत, 7.2% भाग क्या है, अकेला भारत है वो उत्पादित करता है। और स्थान कौन सा आता है, आपके न्यू टाइप में पूछ सकते हैं कि कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है। तो कौन सा स्थान आता है, तीसरा स्थान आता है। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं खनन कार्य की, तो भारत के अंदर जो कोयला की जो खान है वो 1774 में रानीगंज के अंदर भारत में कोयला खदान 1774 में रानीगंज क्षेत्र में लगाई गई। ठीक है, कौन सा क्षेत्र, रानीगंज क्षेत्र, और सन कौन सा, 1774 में। उसके बाद अगर देखा जाए तो धीरे धीरे
इन जो खदान की बात करते हैं तो हिटलैसी और आपका ईस्ट इंडिया जो रेलवे की शुरुआत की गई थी 1855 में, उसके द्वारा क्या है इसको अधिक प्रोत्साहन मिला। किसके बाद? 1855 में आपकी कौन सी ईस्ट इंडिया रेलवे की शुरुआत जब की गई, क्योंकि जो पहले ट्रेन जो चलवाई जाती थी वो जो इंजन जो काम में कोयला है उससे क्या है आपकी रेल का जो इंजन है वो चलता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो 1860 में देश के अंदर 50 खदानें हैं वो थी। कितने सन में? 1860 में 50 के लगभग खदान, किसकी? कोयले की। उसके बाद आपका धीरे धीरे जैसे ही भारत के अंदर लगभग कौन सी 19वीं शताब्दी में असम, सिंगरौली, वर्धा घाटी, मध्य भारत के क्षेत्रों में कोयला की खनन की शुरुआत होने लगी, तो 1900 से 19वीं शताब्दी से 1900 में यह बढ़कर कितनी टन हो गया? लगभग 60 लाख टन के करीब पहुंच गया। कौन से सन के अंदर? 1900 के अंदर आपका 60 लाख टन उत्पादित हुआ। और क्षेत्र कौन कौन से हो गए आपके? इसके अंदर मध्य भारत के अंदर आपका असम है, सिंगरौली है, सिंगरैनी है, और सिंगरैनी और सिंगरौली दोनों के अंदर अंतर है। सिंगरैनी आपकी कहाँ पे है? तेलंगाना में, और सिंगरौली आपका कौन से में है? मध्य प्रदेश के अंदर सम्मिलित की जाती है। उसके बाद आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या है? काफी बढ़ोतरी हुई, जो आपका क्या है 1945 से देखा जाए तो 29 मिलियन टन, और आपका 1951 में 34.95, 1991 में यह बढ़कर कितना हो गया? 1991 में यह बढ़कर 34.95 मिलियन टन। इस तरीके से क्या है इसमें बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो वर्ष 1916 और 17 में यह है बढ़कर कितना हो गया? 663 मिलियन टन की श्रेणी के अंदर आ गया। जब ये 1991 की अगर बात करते हैं तो कितना था? 34.95 मिलियन टन, लेकिन 2016-17 के अंदर यह बढ़कर कितना हो गया? लगभग 339 मिलियन टन। ठीक है, इस तरीके से क्या है कोयला उत्पादन के अंदर लगातार वृद्धि होती चली गई। और अगर इसके टन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कई गुना इसके अंदर लगातार बढ़ोतरी होती गई है। इसी के साथ साथ क्या है आपका जो जम्मू कश्मीर के अंदर आपका जो क्षेत्र आता है, जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र है, वहां से आपका जो कोयला निकाला जाता है एंथ्रेसाइट प्रकार का, वो आपका कितना है? 5% कोयला है वो निकाला जाता है। इस तरीके से क्या है भारत का जो तीसरा स्थान आता है उसमें आपका धनबाद क्षेत्र है, उसी से लगभग क्या है कोयले का जो उत्पादन है वो कितने प्रतिशत किया जाता है? अकेला 19% भाग है वो क्या है धनबाद से निकाला जाता है। और ये क्या है आपका झारखंड वाला क्षेत्र माना गया है। तो इस तरीके से अपना कोयला उत्पादन के क्षेत्र हैं वो आज पूरे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आपका गोंडवाना क्षेत्र भी आ गया है और टर्सरी युग का कोयला क्षेत्र है वो दोनों
आ चुके हैं। इन दोनों का विस्तार से अपन ने फर्स्ट जो किया था उसके अंदर क्या है, आपके जितने भी राज्य थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वाला जो तेलंगाना, ये जो क्षेत्र हैं वो तो कौन से के अंदर आ जाएंगे, गोंडवाना क्षेत्र के अंदर। और दूसरा टर्सरी युग का जो कोयला है वो आपका कौन सा है, पूर्वी भारत के राज्य आ जाएंगे। और आपका जम्मू कश्मीर, राजस्थान, जो आपका तमिलनाडु का क्षेत्र, इनको सम्मिलित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।